प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। स्नैपचैट, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जॉब को एक सिक्योरिटी मानते हैं और बिजनेस करना रिस्की समझते हैं। जो लोग अपनी बेरोजगारी के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, उन्हें भी ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। 2022 से करीब 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को कंपनीज ने उनका 6 महीनों का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही जॉब से निकाल दिया है। इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति ने तो सबको डेली 14 घंटे काम करने की सलाह दे दी है। Our youngsters must say, I want to work 70 hours a week. बच्चे जॉब की कमी के कारण ये भी करने को तैयार है, लेकिन हाल ही में उन्हीं की इन्फोसिस ने 300 ट्रेनी एम्प्लॉइज को इंटरनल असेसमेंट क्लियर ना करने का कारण बताकर बिना कोई नोटिस दिए निकाल दिया। इन्फोसिस ने करीब 700 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। अब जिनको जॉब्स मिल भी चुकी है, उनका करियर भी राम भरोसे ही चल रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत में 15 से 30 साल के बीच की उम्र के 45 करोड़ बच्चे हैं। और क्या भारत में इतनी नौकरियां अवेलेबल है? अपने देश में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 50,000 लोगों को ही अच्छी नौकरियां मिल जाती है। तो बचे हुए 14,50,000 स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इनमें से कुछ लोग सरकारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, जिसका सक्सेस रेट 1% से भी कम है। पीएचडी स्टूडेंट्स भी सिपाही की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नाम है कमल किशोर, शिक्षा MA BEd, लेकिन अब 10वीं पास योग्यता वाली चपरासी भर्ती तक में शामिल होने के लिए लाचार। मैंने BSc और MSc कर रखी है, पर बेरोजगारी इतनी है कि भरना पड़ा फॉर्म। आखिर क्यों भारत जैसे एक डेवलपिंग काउंटी में जॉब्स की इतनी खराब हालत है? आइए डिटेल में देखते हैं कि अगर इंडिया में जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है तो हमें पढ़ाई क्यों करनी होगी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है, जहां हमारे पेरेंट्स डिसाइड कर देते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बनेगा या फिर डॉक्टर। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। 10वीं तक तो लाइफ आराम से कट जाती है, लेकिन जैसे ही 10वीं का रिजल्ट आ जाता है, तब भी पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा आर्ट्स में जाएगा या फिर साइंस लेगा। लेकिन किसी भी वक्त उस बच्चे से ये पूछा नहीं जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। जैसे डॉक्टर बनाने के लिए साइंस में एडमिशन दिया जाता है, क्या मालूम उसका इंटरेस्ट कॉमर्स में हो और एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता था। मतलब बच्चे के साथ इस बारे में डिस्कशन भी नहीं किया जाता है, जो चीज उसे पूरी जिंदगी भर करनी है। उसके बाद आप काफी मेहनत करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे लग जाते हैं और ढेर सारा डोनेशन भर के किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वहां पर 4-5 साल घिसने के बाद आपको पता चलता है कि आपके स्किल सेट और प्रोफाइल के लिए मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है। आप देखते हो कि आपका बचपन का दोस्त, जिसने 5वीं से स्कूल जाना बंद करके चाय और सिगरेट बेचना शुरू किया था, वो आज 1 लाख से भी ज्यादा कमा रहा है और आपको एज अ फ्रेशर पर मंथ 50,000 सैलरी वाले ऑफर्स आ रहे हैं। आपको ये भी मालूम होता है कि हम जैसा सोच रहे थे कि सिर्फ 5 साल मेहनत करेंगे तो आगे जाकर मजे ही मजे होंगे, ये बात कितनी गलत थी, क्योंकि असली स्ट्रगल तो अभी शुरू होता है। बाबर भारत में पहली बार किस साल आया था, या फिर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जिन्हें आपने रात भर जाकर याद किया था, लेकिन उन चीजों की आपकी आने वाली लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं है। इंडिया में 90% लोगों की सैलरी 25,000 से 30,000 के बीच होती है। मतलब अगर आप 30,000 से ज्यादा कमाते हैं तो मुबारक हो, आप टॉप 10% में आते हैं। क्या आपको मालूम है कि अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयबिलिटी अहम प्रॉब्लम है? मतलब आजकल के स्टूडेंट्स में वो स्किल्स ही नहीं है जिन्हें कंपनीज डिमांड करती है। हमारी स्किल्स काफी आउटडेटेड होती है और टेक्नोलॉजी तो हर दिन अपग्रेड होती जा रही है। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू के अनुसार अगले कुछ ही सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 90% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स खाने वाली है। Fact that all of manufacturing is automated. All of this is automated. मतलब एक मैसिव रिसेशन इज ऑन द एज। इसलिए क्वालिफाइड और डिजर्विंग ट्रेनी एम्प्लॉइज प्रोड्यूस करने के लिए हमें हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करने होंगे। मैथ्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ साथ रियल लाइफ स्किल्स, कोडिंग और मैकेनिकल वर्क्स जैसे प्रैक्टिकल भी सिखाने होंगे। कॉलेजेस में ऐसे टीचर्स को बुलाना होगा जो एक्चुअल में उस चीज में एक्सपर्ट है, ना कि उन टीचर्स को जो बुक्स पढ़कर दिखाते हैं। आपको क्या लगता है, इतनी साल मेहनत करके हासिल किया हुआ जॉब लोगों को सेटिस्फैक्शन दे रहा है? उनसे कंपनी में इतना काम करवाया जाता है कि कुछ लोग अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी संभाल नहीं पाते। किसी भी हालत में बॉस को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एम्प्लॉई को यह बात अच्छे से मालूम होती है कि उसका रिप्लेसमेंट बाहर ही वेट कर रहा है। ना जाने कितने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं और कितने लोगों को दिल की बीमारियां हो रही हैं। लास्ट ईयर ही अना सेबेस्टियन नाम की एक 26 ईयर्स की एम्प्लॉई की वर्क स्ट्रेस के कारण मौत हो गई, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी कंपनी उनकी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर रही है। कंपनी में काम करने वाली एक महज 26 साल की एम्प्लॉय की मौत होती है और मौत की वजह सामने आती है ओवरवेलमिंग वर्कलोड। जरा मुंबई की लाइफ देख लो, जहां लोग 25-30 हजार कमाने के लिए सुबह 5 बजे से लोकल ट्रेन में लटकते हुए काम पर जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई हर साल ट्रेन एक्सीडेंट्स में करीब 5,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये वीडियो सिर्फ नेगेटिव बातें करने और प्रॉब्लम्स गिनाने नहीं बना रहा हूँ। अभी देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जिनका इस्तेमाल करके हम कुछ हद तक अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन इनकम। जहां एक तरफ हम 9 बजे से शाम 5 बजे की मेंटालिटी में फंसे हैं, वहीं कुछ लोग अच्छी स्किल्स सीखकर महीने के लाखों कमा रहे हैं। अपवर्क एंड फ्रीलांसिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग एक प्रोजेक्ट के 50,000 से भी ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। अगर आप अच्छी तरह से सीखते हैं तो स्टॉक मार्केट और ड्रॉप शिपिंग जैसे ऑप्शंस आपको हाई इनकम दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बिजनेस स्टार्टअप। जीरोधा, ओला, जोमैटो जैसे स्टार्टअप्स भी जीरो से शुरू हुए थे और आज $multi-million की कंपनीज बन चुकी है। अब तो इंडियन गवर्नमेंट भी स्टार्टअप के लिए अच्छा सपोर्ट कर रही है।
अगर आपके पास अच्छा यूनिक आइडिया है तो शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म से भी फंडिंग मिल सकती है। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो इन स्किल्स को डेवलप करने पर ज़्यादा फोकस करना, भले एकेडमिक्स एग्जाम में 10% कम भी आ जाए, क्योंकि 90% लाने वाला टॉपर भी आज वेटर का काम कर रहा है। अगले 20 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, स्टॉक मार्केट में एमगो ट्रेडिंग, ये सब सेक्टर्स बूम पर रहेंगे। वीडियो की एंडिंग में एक ही बात कहूंगा कि साइड हसल करना कभी भी बंद मत करना और न्यू टेक्नोलॉजी सीखते रहना, वरना आने वाला कल आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।